इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी अब कुछ बची भी है। 2017 से पाकिस्तान ने इंडिया को ओडीआईज में एक बार भी नहीं हराया है और जितने भी मैच हुए हैं 5 मैच हुए हैं अभी तक, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को ओडीआईज में कंप्लीटली डोमिनेट किया है। कौन होगा इंडिया का आइडियल ओपोनेंट सेमीफाइनल और फाइनल के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की? आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। तो संजय जी, देखिए हमने अभी तक जो मैच था इंडिया पाकिस्तान का वो तो इतना खास नहीं था। हमने जो मेल्टडाउन हुआ उसको ज़्यादा एंजॉय किया और अभी तक चल रहा है वो। चल रहा है और चलेगा अभी और। बट बेसिकली यही हो रहा है, होता आ रहा है कम से कम सिंस 2018, क्योंकि पिछले 5 मैचों में ओडीआईज की बात कर रहा हूँ मैं, T20 की बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली जो मैचेस हैं बिल्कुल वन साइडेड हो गए। वी आर नॉट कंप्लेनिंग, ऑब्वियसली इंडिया इज विनिंग, बट जो मजा आता था वो नहीं है क्योंकि इंडिया इज कंप्लीटली डोमिनेटेड। वैसे अगर आप देखें ना तो वो दैट 2017 वाज आल्सो अ वन ऑफ। और वो भी मैं आपको याद दिलाता हूँ उस मैच की। और उस मैच की मेरे ख्याल से सेकंड ओवर की दूसरी या तीसरी बॉल पे बुमराह ने फखर जमान को कॉट बिहाइंड करवा दिया था, लेकिन वो नो बॉल हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर वो नो बॉल नहीं होती, इफ दिस piece of luck had not gone their way, तो क्या होता? फिर से उनसे तो 250-260 रन बनते हैं, इनकी यही लिमिट रह गई है। ये जो फखर जमा है ये कभी कभी कर जाता है, आपको ध्यान होगा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इसी तरह की एक पारी खेल गया था। तो अपने इसका जो पूरा जो रिकॉर्ड है वो इसी तरह का है कि कभी कभी ये तुक्के मार जाता है। तो बस इसी के तुक्के के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं कि साहब कि ये कोई तुक्का मार जाए और हम कुछ कर लें। अदरवाइज अगर देखा जाए तो अब मैन टू मैन देयर इज वेरी लिटिल लेफ्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर सड़ा हुआ है। इनका कोई जो इनकी फर्स्ट क्लास की जो टीम्स हैं वो इनके पास कुल 4 तो स्टेट्स हैं, वो स्टेट वाइड होती नहीं है, वो अजीब अजीब तरह से वो बनाई जाती हैं फर्स्ट क्लास टीम। बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। जैसे भारत में है तो भारत में आप देखिए कि सारी के सारी जो स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स आर प्लेइंग। 28 स्टेट्स के अलावा आपके बहुत सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी भी टीम्स हैं। चंडीगढ़ की टीम है, पौंडीचेरी की भी टीम है, JNK की भी टीम है। तो इतनी सारी टीमें जब खेल रही हैं और उनमें से भी ग्रुपिंग है, एक प्लेट ग्रुप भी है। और वो रेलवेज और ये और सब भी तो है। अच्छा, उसके बाद रेलवे सर्विसेज, ये 2 टीम और हैं। तो इतनी सारी टीमें जब वहाँ खेल रही हैं और इतना कम्पिटिटिव है रणजी ट्रॉफी, उसके बाद फिर जोनल टूर्नामेंट होता है दिलीप ट्रॉफी, उसके बाद फिर वनडे टूर्नामेंट होता है विजय हजारे ट्रॉफी, और उसके बाद एक T20 टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो इतने सारे टूर्नामेंट्स तो ये आपके मेंस ग्रुप में होते हैं। उसके बाद अंडर 23 का CK नायडू होता है, और उसके बाद फिर अंडर 19 के आपके अंडर 19 के जो हैं वो आप जानते हैं कि उसके अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। अंडर 16 का टूर्नामेंट होता है। आजकल तो कुछ स्टेट्स ने जो है अंडर 14 तक का टूर्नामेंट खेलना शुरू कर दिया है आपस में। तो इट्स अ वेरी 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 रिच एंड competitive सीन एज फार एज डोमेस्टिक क्रिकेट गोज। और पहले जो था ये कुछ तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स थी जहाँ पर वीक सिस्टम था, वीक सेटअप था, तो वो नहीं होती थी, वो भी अब आ गई हैं सिस्टम में। तो भाई इतना competitive जहाँ पर इन्वायरमेंट हो तो वहाँ अच्छा नंबर्स, शेयर नंबर्स। एक ज़माने में देखिए क्या हुआ करता था कि जो मुंबई है, मुंबई के जो 11 प्लेयर खेलते थे फाइनल में, वो अगर 11 के 11 नहीं तो उनमें से 10 जो होते थे वो तो इंडियन टीम में होते ही थे। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स दे यूज्ड टू कम फ्रॉम मुंबई। अब सीन उलट गया है। आज देखिए रणजी ट्रॉफी का फाइनल आज शुरू हुआ है।
और रणजी Yes. ट्रॉफी के फाइनल में टीम्स कौन खेल रही हैं? विदर्भ और केरला। अच्छा, विदर्भ इज वन ऑफ द 3 टीम्स दैट रिप्रेजेंट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से 3 हाँ। टीम अलग अलग आती, गुजरात से भी 3 टीम अलग अलग आती। गुजरात में गुजरात, बड़ौदा और आपके सौराष्ट्र, ये 3 टीम खेलती। मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ, ये महाराष्ट्र से ये 3 टीम खेलती। इसके हिस्टोरिकल रीजंस हैं, क्योंकि बड़ौदा की और होलकर की ये इंडिपेंडेंट टीम्स हुआ करती थी एक ज़माने में, तो वो रिटेन हो गई हैं। जब जामनगर की अपनी टीम होती थी, वो सौराष्ट्र की टीम। इसी तरह से मुंबई की टीम हमेशा अपनी अलग थी, तो बाकी इन्होंने महाराष्ट्र और विदर्भा की टीम अलग बना दी। विदर्भा की टीम जो थी वो सीपी की टीम अलग खेला करती थी, होलकर की अलग खेला करती थी सेंट्रल प्रोविंसेस की। तो सेंट्रल प्रोविंसेस वाली टीम विदर्भा बन गई, और जो होलकर की टीम होती थी वो मध्य प्रदेश की टीम बन गई। आज भी मध्य प्रदेश क्रिकेट का हेडक्वार्टर इंदौर है, यानी जहाँ जो होलकर राज्य था उसकी राजधानी थी। तो हिस्टोरिकली इतना रिच है भारत का डोमेस्टिक क्रिकेट कि पाकिस्तान उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। अच्छा, करे तो, करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकता है? करना चाहे तो वो कोशिश कर सकता है, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल ऊपर ऊपर का काम करते हैं। उन्होंने पीएसएल बना दी अपनी एक। अब वो पीएसएल से आप T20 का एक टूर्नामेंट कराते हो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, उससे आप ये उम्मीद करते हो कि साहब कि उससे प्लेयर्स निकल के आएंगे। वो होता नहीं है। हमारे वाले जो T20 वाले हैं वो खेलते हैं क्या ओडीआई में? कितने खेल रहे हैं? Barely. सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है T20 का, हैज नो प्लेस, नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन। उसको मान लिया गया कि भैया वो T20 का स्पेशलिस्ट है, ओडीआई में नहीं खेल सकता। उसको ट्राई भी किया गया था ओडीआई में, वो भी फेल्ड। आपके डोमेस्टिक में ट्राई किया गया उसको, फेल्ड इन ओडीआई, फेल्ड इन रणजी ट्रॉफी। अब उसको कह दिया गया भाई तू तो अब T20 में ही रह। अच्छा, बाय द वे ही इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड रन इन T20 आल्सो। मुझे पता नहीं Yeah, कितने दिन lately. चलेगा। हाँ। अब आप ये देखिए, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, ये सारे के सारे जो रेगुलर्स हैं T20 में, दे वर नॉट इवन अंडर कंसिडरेशन इन ओडीआई। तो इंडिया के पास ये है कि भाई वो अपने स्पेशलाइजेशन अलग अलग कर सकता है। जैसे लॉन्ग रन में आई डू सी अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा ग्रेजुएटिंग टू ओडीआई। वो उनमें इतना टैलेंट है कि वो आगे आ सकते हैं। लेकिन अब डेप्थ देखिए, जब मैं डेप्थ की बात करता हूँ, आज गावस्कर का एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, शायद उन्होंने कल दिया है स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि भाई कि इंडिया की जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान को हरा सकती है आराम से। Yes. और ये कह रहे हैं कि हाँ, सी टीम से कंपटीशन अच्छा हो जाएगा। तो आई डोंट नो वेदर ही वाज मॉकिंग देम और ही वाज सीरियस, लेकिन सुनील I think गावस्कर that's जनरली हाँ। हल्की फुल्की बात करते नहीं है। जो बात करते हैं सुनील गावस्कर, वो सोच समझ के करते हैं। तो ये जो बात वो कह रहे हैं कि भाई कि पाकिस्तान का लेवल जो है वो इंडिया की सी टीम के बराबर है ओडीआई में, तो ये इसमें दम है, इसमें बहुत दम है। आप देख ही रहे हो 5 ओडीआईज में लगातार बिल्कुल टोटल एक तरफा मामला जा रहा है। और इंडिया जो जिस तरह से खेल रही थी, भारत की जो टीम खेल रही थी दुबई में, वो दिख रहा था कि दे वर टोटली कॉन्फिडेंट कि यार इनको तो कभी भी ठीक है, इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप कर ली तो हाउ डज इट मैटर, जब चाहेंगे तब इनको दबा देंगे। और दबा दिया उन्होंने। देखिए लास्ट 5 जो ओडीआईज हुए थे उनमें से 2025 में 6 विकेट से हराया, फिर उससे पहले 23 में अहमदाबाद में 7 विकेट से, फिर 228 विकेट से कोलंबो में, एक नो रिजल्ट रहा, और 89 रन से उससे पहले मैनचेस्टर में, उससे पहले फिर 2018 में जो 9 विकेट से। तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव नो। अरे मैं आपको बताऊं, वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला 2017 वाला है ना, उसमें भी ग्रुप स्टेज में हराया था इंडिया ने बुरी तरह से। हाँ। तुक्का लग गया इनका बस वहीं फाइनल में, बस अकेला उसी को लेके घूमते रहते। देखिए वी ऑब्वियसली वांट इंडिया टू विन, बट थोड़ा मजा भी आना चाहिए गेम में, इसलिए we'll hope for some revival of Pakistan, not too much, क्योंकि enjoy Yes, तो करें some rivalry। revival. Yes, we definitely hope for revival. We've seen such wonderful players. क्या
प्लेयर्स हुआ करते थे, वर्ल्ड बीटर्स लाइक इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर इतना तो नहीं था, हाँ, बातें ज़्यादा करता था, स्पीड थी उसकी, लेकिन उसने ज़्यादातर तो बातें पिटा है। इतनी की हैं कि ऐसा लगने लगा है कि वो इतना वर्ल्ड बीटर था, पर लोग भूल गए हैं हाँ, कि वो आधे टाइम इंजर्ड रहता था और उसने कुछ जीता नहीं है वैसे हाँ, के लिए, उसके पास एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। और जो भी पाकिस्तान के उनके जो लिए। पाकिस्तान की जो 92 वाले में, तब तक वो आया नहीं था। और वही जो दूसरी उन्होंने एक वर्ल्ड कप फिर 2007 में, जो 2007 में 2009 में तो 2009। T20 वाला जीता था, तो तब तक वो बाहर हो चुका था। बाकी और एक कई कई फाइनल उन्होंने जरूर खेला था, आई थिंक 1999 में, फाइनल में दे हैड प्लेड फाइनल। और उसने बेरली 50 टेस्ट मैच खेले हैं उसमें, और ओवरऑल वो काफ़ी इंजर्ड रहता था। बट बातें ऐसी वो करता है कि जैसे पता नहीं ही इज द बेस्ट एवर। तो आई डोंट नो नो, डाउट ही वाज गुड, ही वाज अ fearful बॉलर, बट ऐसा ही ऐसा नहीं है वाज जिसका ही वाज बट एक दो बार ही उसने कुछ, जैसे वो कलकत्ता टेस्ट था, उसकी वो जो दो बॉलें सबको याद रहती हैं, जिसमें यस। उसने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया था। उसके अलावा तो मुल्तान में तो इतना पिटाई की थी उसकी, हमारे सहवाग ने, वो बॉलिंग करना भूल गया था, ट्रिपल और सेंचुरी सचिन बना दी थी सचिन उसके ने जो सामने। वर्ल्ड कप में पिटाई की थी वो तो सबको याद ही है। वो तो सबको याद ही है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी की। ग्रुप बी सिनेरियोज देखिए, कल की बारिश के बाद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो गया। ये ग्रुप ऑलरेडी काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वी न्यू कि कोई किसी को भी हरा सकता है इस ग्रुप में। अब कल वॉश आउट हो गया है, उससे और ये लग रहा है कि अब इंग्लैंड के लिए तो डेफिनेटली डू और डाई है ही। अभी अफगानिस्तान से मैच चल रहा है उनका, और यू डोंट नेवर नो, अभी तक तो ठीक ही ठाक चल रहा है, 140 पे 4 कुछ विकेट्स हैं उनके, अफगानिस्तान के। बट आपको क्या लगता है ग्रुप बी में क्या सिनेरियो होगा, और उसके मेरे को तो बाद व्हाट डू यू? ये नहीं समझ में आया कि अफगानिस्तान के पास इतने अच्छे स्पिनर हैं और यहाँ पर ड्यू का खतरा है, तो इन्होंने बैटिंग क्यों चूज की टॉस जीतने के बाद, अनलेस के किसी ने उनको बिल्कुल पक्का प्रेडिक्ट करके दिया है कि साहब की ड्यू नहीं पड़ेगी। तो आई एम डेफिनेटली सरप्राइज्ड एट दैट। लेकिन अगर इंग्लैंड इसको जीत जाता है तो उनके लिए ठीक है, दे कम इनटू कंटेंशन। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका दोनों ने एक एक पॉइंट लूज कर दिए, तो इंग्लैंड का रास्ता तो थोड़ा सा आसान हो गया। आसान हो गया, यस। उनके लिए सिंपल है, उनको दोनों गेम जीतने हैं, दैट्स ऑल दे नीड टू डू। और अगर वो दोनों गेम जीत गए तो वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे। पहले यही था, अगर उनमें से और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वुड लव टू प्ले देम इन दी सेमीफाइनल। हाँ ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि देखिए न्यूजीलैंड से तो ऑफ कोर्स हम सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे क्योंकि वो हमारे ग्रुप में है, और इंडिया का मैच अगला है ग्रुप गेम न्यूजीलैंड से ही। तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीम्स हैं। इंग्लैंड से ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू प्ले, क्योंकि जो हमने इनकी हालत इंडिया में की थी वो भी यही होगी, वो फिर से कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट लुक दैट ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया तो अपना अगला मैच अफगानिस्तान के साथ में है, शुड विन। पिछले बार वर्ल्ड कप में वो जीते जरूर थे, हालांकि अफगानिस्तान ने उनको, मैक्सवेल ने एक बिल्कुल आउटलायर टाइप की इनिंग्स खेल दी थी, वरना तो अफगानिस्तान ने उनको निपटा दिया था वर्ल्ड कप में, याद कीजिए। अफगानिस्तान इज डेंजरस, लेकिन आई सी ऑस्ट्रेलिया विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान। 1 पॉइंट वो ले चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के 5 पॉइंट होंगे। अच्छा, इंग्लैंड के आज जीत जाएगा तो 3 पॉइंट हो जाएंगे, और साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी उनके भी 3 पॉइंट हो गए। या अब मैच जो होगा वो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाला जो होगा, उससे डिसाइड होगा कि भाई सेकंड सेमीफाइनलिस्ट कौन जाए। दैट विल बी अ क्रूशियल एंड क्रिटिकल मैच, और वो मेरे ख्याल से 1 तारीख को है, अगर मुझे 1 मार्च है, हाँ। तो देखिए इंडिया के लिए आइडियल अपोनेंट कौन होगा, मेरे पास कुछ स्टैट्स हैं इंडिया का परफॉर्मेंस इन अगेंस्ट ऑल दीज टीम्स जो बची हुई हैं इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने 5 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं और 3 हारे हैं। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 खेले हैं, 2 जीते 2 हारे, बट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने 22,000 का फाइनल जीता था। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 6 में से 4 इंडिया नहीं जीते हैं, इंग्लैंड 3 इंडिया नहीं जीते हैं और 2 हारे हैं। तो ओवरऑल जस्ट लुकिंग एट स्टैट्स एंड नंबर्स, साउथ अफ्रीका आइडियल ओपोनेंट। और वो चोकर्स तो हैं ही।
The chokers are the best. So I am hoping for South Africa, but देखिए हमेशा यही होता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेलती है इस तरह की टूर्नामेंट्स में और फिर गड़बड़ हो जाती है. So let's just hope. उसमें 2011 में क्वार्टर फाइनल में हराया था. जब 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे तो ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराया था इंडिया ने. Yeah. लेकिन बाकी जो है नॉकआउट्स में इंडिया हैज बीन फॉल्टरिंग अगेंस्ट. 2015 में सेमीफाइनल में हार गए थे वर्ल्ड कप में. हालांकि जो 2013 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था उसमें तो इंडिया जीती थी. तो इंग्लैंड में नॉकआउट में इंडिया न्यूजीलैंड से हारी थी. तो नॉकआउट्स में प्रॉब्लम रही है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से. देखिए माय प्रेडिक्शन इज, मैंने जैसे कल भी बोला था कि न्यूजीलैंड से होगा मैच और आई एम गोना स्टिक विद दैट टिल देन. हाँ, न्यूजीलैंड से होगा तो मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड से इंडिया शुड विन. या और उसका रीजन मैंने बताया भी था, कल भी बताया था मैंने. हाँ जी. क्योंकि जो उनके जो टॉप बॉलर्स जो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट किया करते थे वो दोनों खेल नहीं रहे. आप अगर वर्ल्ड कप का भी मैच देखें तो वर्ल्ड कप में भी हु क्रिएटेड द प्रॉब्लम? साउथी एंड ट्रेंट बोल्ट दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इंडिया को डिफिकल्टी आई थी चेस करने में. न्यूजीलैंड का स्कोर सब पार होते हुए भी इंडिया को बहुत डिफिकल्टी आई थी चेस करने में. बाकी ये हेनरी और जेमिसन और इनसे तो कोई दुबई की पिच पे तो मुझे नहीं दिखता कि दे विल कॉज एनी प्रॉब्लम्स. और दुबई की पिच पे ऑफ कोर्स they are playing their spinners carefully, so they will continue to play their spinners carefully. Glenn Phillips और ब्रेसवेल वो कोई बहुत ज्यादा इंडियंस को तो तंग करेंगे नहीं. So let's see, देखते हैं क्या सिनेरियोज होते हैं. अभी इंडिया का ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड से एक मैच बचा है. दैट विल बी अ गुड गेम टू सी द स्ट्रेंथ्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड let's hope for a good warm up sort of match till we go to the knockout stages, क्योंकि insignificant सा मैच है इंडिया के लिए और सेम फॉर न्यूजीलैंड एज वेल. बट संजय जी आपसे हम फिर से जुड़ेंगे अगेन. थैंक यू फॉर योर एनालिसिस. थैंक यू फॉर हैविंग मी. व्यूअर्स कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए इंडिया का आइडियल अपोनेंट्स फॉर सेमीफाइनल एंड फाइनल. किसके अगेंस्ट हमारी चांसेस सबसे अच्छे हैं और किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा मैच होगा. दैट वी विल एंजॉय. Let us know in the comments and keep liking and subscribing to our channel. Thank you.